विकलांग हैं या फिर गंभीर रूप से ग्रसित हैं, उनके लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया है कि उनका इलाज कराना है। फिर हमने आपके चिकित्सा दल हो, चिकित्सक हो, नर्स हो, एनएम पैरामेडिकल हो, सबका व्यवस्था किया है। बिहार में बाढ़ के खतरे के बीच अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पूरी तैयारी कर रखी है। निशांत कुमार ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी दवाइयां और मेडिकल संसाधनों की उपलब्धता की बात की है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए, बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेपाल में आए अचानक बाढ़ आने से इसका सीधा असर बिहार के सीमावर्ती और नदियों के आसपास के इलाकों में दिखाई देने लगा है। कई नदियों का जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है और ऐसे में निचले इलाकों में पानी फैलने का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ का खतरा सिर्फ लोगों के घर और खेतों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसके साथ कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आती है। इन्हीं संभावित परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी बाढ़ प्रभावित और बाढ़ संभावित जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। जी हां, सरकार की कोशिश है कि अगर किसी इलाके में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। आपात स्थिति में मेडिकल टीम को तुरंत प्रभावित इलाके तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है, पूरी तरह से नजर बनाए रखा है और जरूरत के हिसाब से जिलों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। बाढ़ की स्थिति में सबसे बड़ी जरूरत होती है दवाइयों को लेकर। जी, दवाइयां सबसे बेहद जरूरी मानी जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 60 प्रकार की आवश्यक दवाइयों को पर्याप्त भंडारण किया है। विभाग का मानना है कि बाढ़ के दौरान जल जनित और संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में जरूरी दवाइयां पहले से उपलब्ध रहना बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, पहले से इन दवाओं को स्टॉक करके रख दिया गया है। दवाइयों के अलावा मेडिकल उपकरण और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सामग्री भी तैयारी रखने की बात कही गई है। यानी अगर किसी जिला में बाढ़ के कारण सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है तो वहां जरूरत के मुताबिक मेडिकल सपोर्ट पहुंचाया जा सके। जी हां, जब जरूरी पड़े उसी समय मेडिकल सपोर्ट वहां पर पहुंच जाए, ऐसी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी जैसी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए भी पहले से पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रखी है। जी, रणनीति बना कर रखी है कि कैसे निपटना है। बाढ़ के दौरान हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष प्राथमिकता की जरूरत पड़ती है। जी हां, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने खासकर गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चे, दिव्यांग लोग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की अलग सूची तैयारी की है। यानी इन खास लोगों के लिए अलग व्यवस्था की है। जिला स्तर पर ऐसे संवेदनशील लोगों की पहचान की जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ जाता है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जरूरत पड़ती है, ऐसी नौबत आ जाती है तो इन लोगों को सबसे पहले मदद मिल सके, पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने, बच्चों को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और गंभीर मरीजों की दवाइयों या इलाज में किसी तरह की बाधा ना आए। यानी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई है। बाढ़ आने पर सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि प्रभावित गांव के लोग अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। कई जगह सड़क संपर्क टूट जाता है, पानी आने के कारण, पानी भरने के कारण आवाजाही मुश्किल हो जाती है, लोग सड़क नहीं पार कर पाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल मेडिकल कैंप यानी चलंत चिकित्सा शिविर लगाने की तैयारी में है, कोशिश में है। इन मेडिकल कैंपों में डॉक्टर, नर्स, एएनएम,
पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें काम करेंगी। इन टीमों का उद्देश्य एक ही रहेगा कि सिर्फ मरीजों को अस्पताल बुलाना नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़ जाए, मरीज अस्पताल नहीं पहुंचे तो स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे उनके घर प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना है। मोबाइल मेडिकल कैंप में लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जरूरत के मुताबिक मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। अगर विशेष बीमारी की बात आए तो उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों के इलाज के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम से कम समय में इलाज होगा। सुनिए निशांत कुमार इन सब के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। है कि बाढ़ से हम किस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी है, हम बाढ़ से बचाव के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। 60 तरह का मेडिसिन की व्यवस्था हमने की है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, कहीं भी बाढ़ हो जाए, या फिर शिशु हैं, या फिर आपके जो भी विकलांग हैं या फिर गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया है कहाँ उनका इलाज कराना है। फिर हमने आपके चिकित्सा दल हो, चिकित्सक हो, नर्स हो, एनएम पैरामेडिकल हो, सबका व्यवस्था किया है। और अगर बाढ़ के क्षेत्र में महामारी आती है तो उस क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हम जो भी बन पड़ेगा जनता के लिए बाढ़ के आने से, तो हम उसके लिए पूरे तरह से तैयार हैं। क्या कैंप भी लगाया गया? क्या स्वास्थ्य विभाग कैंप भी लगाएगा बाढ़ पीड़ित इलाकों में? तो सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री का। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भरोसा दिलाया है कि बाढ़ की स्थिति में किसी भी जिले में डॉक्टर, दवाइयां या स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी नहीं होने दी जाएगी। उनकी पैनी नजर इस पर है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मेडिकल टीम और संसाधन प्रभावित जिलों में भेजे जाएंगे। यानी स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि बाढ़ आने से पहले ही जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए, ताकि बाढ़ आने के बाद अफरा तफरी का माहौल ना बने, आपदा के समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा ना हो। विभाग लगातार जिलों से जानकारी लेगा और जल स्तर तथा बाढ़ की स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। तो कुल मिलाकर बिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी तेज कर दी है। देखिए, नेपाल में भारी बारिश और बिहार के नदियों में बढ़ते जल स्तर के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ संभावित जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। बाढ़ आने से पहले स्वास्थ्य विभाग के ऐसे अलर्ट मोड पर रहने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।